हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैसे स्टॉक के बारे में जिसके टेक्निकल बेसिस पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है वहाँ पे वो, पर फंडामेंटल देखना भी जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि अभी उसकी बैलेंस शीट अभी वहाँ पे इतनी क्लियरिटी नहीं है वहाँ पे, और अभी भी वो उसका माइनस में ही चल रहा है। तो हमें उस दोनों चीजों को देखना इसलिए जरूरी है। अगर आप वहाँ पे कुछ भी आगे प्लान कर रहे हो, आपने होल्ड या कुछ चीजें हैं वहाँ पे, तो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का नाम है क्वालिटी बॉस। क्वालिटी बॉस का आप आइसक्रीम वगैरह के उसमें आप जानते हो, उसका ये चीजों का नाम बताइए। इसका है ना, देखो ये अभी आईपीओ नहीं आया था, ये डीमर्जर हुआ था यहाँ पे एचयूएल से, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, उसका यहाँ पे ये डीमर्जर हुआ था उसमें से इसका पार्ट। ठीक है, तो बीएससी एनएससी पे आया था 16 फरवरी को यहाँ पे। ये हो गया इसके बारे में यहाँ पे। और जिसके पास भी इसके एचयूएल के शेयर्स थे उसको भी यहाँ पे इस रेशो में यहाँ पे शेयर्स मिले। अब हमारे को मेन चीज देखनी है यहाँ पे, फंडामेंटल देखना, उसके बाद टेक्निकल देखेंगे। टेक्निकल पे यहाँ पे आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है वहाँ पे, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। ठीक है, क्वालिटी कॉस्ट की अगर यहाँ पे देखिए, मार्केट की अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी कंपनी उसमें से डिमर्जर हुई है यहाँ पे ये, और अभी 3 महीने ही फरवरी में आया था, तो ज्यादा कुछ ऐसा टाइम हुआ नहीं है। इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो सेकंड नंबर की कंपनी है इसमें, यहाँ पे एफएमसीजी की कैटेगरी की है। बाकी ये डेयरी प्रोडक्ट हो गए, आइसक्रीम वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें बनाती है, सबको ध्यान होगा। वाडीलाल वगैरह भी इसी तरह की कैटेगरी की है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें, तो बैलेंस शीट में अगर हम देखें यहाँ पे, सितंबर 25 हो गया, दिसंबर 25 हो गया, मार्च 26 हो गया, 3 महीने में जब इसका नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट अभी यहाँ पे इसका माइनस में चल रहा है। तो ये ध्यान रखना है इस चीज को यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये प्रॉफिट में नहीं आई है। कई ऐसी कंपनी से, मान लो जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, कई ऐसी कंपनी जो नेगेटिव में चल रहा है, उनका पी चल रहा था या चल रहा है, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने स्टॉक्स ने अच्छे खासा मोमेंटम दिए। तो हम पूरी तरह से हमेशा इसको ध्यान नहीं दे सकते कि सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव देखेंगे तो वहां पे उसको रिजल्ट नहीं आता। कई कंपनी का ऐसा होता है, जैसे जोमेटो कंपनी ऐसी है, जो स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत कई सालों तक वो ऐसे ब्रेक इवन आने में भी उनको टाइम लग जाता है यार, इस तरह की कंपनी में। पर धीरे धीरे जब वो नॉर्मल आने लगती है, उनका सेटअप सेट हो जाता है, उसके बाद वहां पे वो धीरे धीरे प्रॉफिट भी शिफ्ट होना शुरू होती है। क्वार्टरली आप देखना, ऑब्जर्व करना। तो इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या आता है। और टेक्निकल अगर हम देखेंगे, अभी यहाँ पे टेक्निकल बिल्कुल इसका अलग है यहाँ पे। फंडामेंटल के हिसाब से भी यहाँ पे देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा डेटा कुछ है नहीं अभी इसका यहाँ पे। 3 महीने कुछ हुआ इसको, और 3 क्वार्टर का यहाँ पे दे रखा है। अब हम मेन चीज देखेंगे यहाँ पे इस जगह पर, ये टेक्निकल देखना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। टेक्निकल के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, जो डीमर्जर हुआ था 16 फरवरी को, इसने यहाँ पे ओपन हुआ था 29-30 रुपए के आसपास, और वही 31 रुपए के आसपास इसने हाई लगाया था। अब ये इसको हम हाई मार्क करते हैं और इसका एक लो मार्क करते हैं। ठीक है? अब इसने क्या करा ना, फर्स्ट डे का जब लेवल यहाँ पे ब्रेक करा, इसके नीचे क्लोजिंग देने लगा, तो अच्छी खासी इसने यहाँ पे गिरावट देखने को मिली इसमें। अगर हम देखें यहाँ पे, तो 20-22% का 20% का अप्रोक्स यहाँ पे सेलिंग आई इसमें। ठीक है, सेलिंग आने के बाद क्या हुआ ना, धीरे करते करते वापस इसने अटेम्प्ट करना शुरू करा। पहला पहला तो अटेम्प्ट कहाँ पे, ये रिजेक्शन लिया इसने, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन कहाँ से लिया, जहां से इसने फर्स्ट फॉल आया था इसका। फिर वापस इसने नीचे गया, उसके बाद अच्छी सेलिंग आई। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ से बाउंस करा था, इस लेवल को इसने ब्रेक करा, ये अच्छी खासी इसने वापस से सेलिंग करी। फिर वापस धीरे करते करते ये आया, अगेन इसी जगह से इसने रिजेक्शन लिया, जहां से इसने पहले दिन का यहाँ पे इसने लो ब्रेक करा था, वही वापस इसका रिजेक्शन लेवल बना। इसने वापस अटेम्प्ट करा यहाँ पे, एक अच्छी बुलिश कैंडल है, यहाँ पे कैंडल बनी तो से बुलिश, लेकिन ऊपर क्या था यहाँ पे, फर्स्ट डे का हाई था। जब तक ये हाई यहाँ पे बने हुए, इस तरह के लेवल बने हुए, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी भी जो आईपीओ आ रहे नए, या फिर जो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं, किसी भी तरीके डीमर्जर हुए हैं उन स्टॉक्स में यहाँ पे, या फिर कोई भी हो इस तरीके का, ठीक है, उसमें हाई और लो काफी वैल्यू करता है वहाँ पे, क्रिएट करता है कि फर्स्ट डे का हाई लो वहाँ पे मैटर करता है। इसने क्या हुआ यहाँ पे, फिर जो हाई लगा था यहाँ पे, सेलिंग क्यों आई? सेलिंग आने का रीजन क्या था ना, जिन्होंने फर्स्ट डे पे लिया था वो वहां पे अगर नहीं निकल पाए, तो उनके लिए कब मौका मिला, 16 फरवरी के बाद सीधा उनको यहाँ पे मौका मिला 7 मई को। ठीक है, ये जो यहाँ पे जिनको मौका मिला, वो वहां से उन्होंने एग्जिट करी। जैसे जैसे प्राइस नीचे आती गई, फिर ये जिन्होंने एंट्री करी हुई यहाँ पे वो सब भी यहाँ से निकल देगा। इस वजह से यहाँ पे भी ये बैक टू बैक यहाँ पे सेलिंग कन्वर्ट होती गई। ठीक है, एक बार हम यहाँ से पूरा हटा दें ड्रॉइंग। ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझनी हुई यहाँ पे। उसके बाद एक फिर धीरे-धीरे करते-करते एक बेस बनता है। जिन्होंने लेना मिस हो गया, जो इस रैली को मिस कर दिया जिन्होंने यहाँ पे इस मोमेंटम को, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। ये लेवल अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से स्विंग एक्टिवेट हुआ था। अब इस सपोर्ट पे वापस से बायर्स एक्टिवेट हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ में आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको वॉल्यूम भी देखने को मिलेगी। फिर एक वॉल्यूम में स्पाइक आया, ये काफ़ी बड़ा स्पाइक आया था। तो जब भी इस तरह की वॉल्यूम दिखे, उसके बाद एक वेटेड वॉच वाली कंडीशन रखो। कभी भी इतनी बड़ी वॉल्यूम के बाद एकदम से बाइंग मत करो, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम बना है 15-16% का। तो जिसको भी यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम, अगर आपने किसी ने भी लिया है और उसको इतना अच्छा प्रॉफिट अगर दिख रहा है यहाँ पे, ये 33-34%, 33-34% में सिर्फ 1, 2, 3, 5-6 कैंडल में, मतलब 5-6 कैंडल में एक सप्ताह में, मतलब 33% का प्रॉफिट अगर यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी वहां से बात है कि वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना एक नॉर्मल सी बात है। थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता है, उसके बाद वापस से जब भी ये, इसमें तो इसने क्या थोड़ा बहुत पहले ही से ही रिवर्सल ले लिया, बट नॉर्मली क्या था ना, जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट दे, तो जब भी इसके आसपास यहाँ पे आई है,
जिस जगह से ब्रेकआउट की रेंज बनी है, उसके आस-पास कभी भी आए यहाँ पे ये 2-3% ऊपर-नीचे हो सकता है। जब भी इसके आस-पास आए यहाँ पर वापस से बायर्स एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ टेम्परेरी नहीं होती। ये स्ट्रेंथ क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने अपना स्ट्रेंथ दिखाई है यहाँ पे, जबकि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ थी। और सबको पता है यहाँ पे बायर्स ने क्यों दिखाई, क्योंकि ये लेवल हमेशा रिजेक्शन का हो रहा था और यहाँ से निकला तो अच्छे खासे मोमेंटम से निकला। इसने वापस अभी क्या करा है ना, ये जो हाई था, इस हाई के ऊपर अपनी क्लोजिंग करी है, मतलब ₹36.90 के आस-पास यहाँ पे क्लोजिंग करी है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेंथ वापस से शो कर रहा है। निकला यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा-सा पुल बैक करा यहाँ पे, वापस से रेजिस्टेंस शो करके ये अगेन इस लेवल को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो मेन सपोर्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा ₹32-33 के आस-पास यहाँ पे ये लेवल, और इस लेवल की जब तक ऊपर है यहाँ पे ये ₹36 के ऊपर, तब तक अभी स्ट्रेंथ यहाँ पे शो करेगा। बाकी मिड में अगर कहीं आता है, तो इसको वेट एंड वॉच वाली कंडीशन ही यहाँ पे रखने वाली चीज़ है। और इसके नीचे अगर ब्रेक होने लगता है, तो फिर वापस से ये इसी रेंज में कहीं घूमता-फिरता रहेगा यहाँ पे, ये इसी रेंज में अटक जाएगा यहाँ पे। पर जब तक हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सिंपल सा, जब तक इस लेवल के ऊपर है यहाँ पे ₹35-36 के ऊपर, तब तक यहाँ पे ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है यहाँ पे पॉजिटिव साइड में। बाकी अब ओवरऑल अगर इसका चार्ट का पैटर्न भी आप देखोगे क्लियर, अच्छा खासा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ये बनाया इसने कप एंड हैंडल पैटर्न, इसने यहाँ से इसका ब्रेकआउट दिया है, फिर अगेन इसको रिटेस्ट करा है, रिटेस्ट करने के बाद वापस यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने की यहाँ पे तैयारी कर रहा है, जो ऑलरेडी यहाँ पे अपने प्रीवियस इस हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। यहाँ पे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, जो भी यहाँ पे इसमें लग रहा है टेक्निकल फंडामेंटल के बेसिस पे, वो हमने यहाँ पे वीडियो में आपके साथ शेयर करा है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।